हरे कृष्णा, नमस्ते। आज मैं आपको कुछ कर्म के ही बारे में बोलना चाहती हूँ। कर्म के बाद क्या होता है वो देखते हैं। एक बार ऐसे हुआ कि यमदेव जाके ब्रह्मा जी को बोले कि अब मेरे से ये जितना लोगों का कर्म का हिसाब रखना मुश्किल हो रहा है। ब्रह्मा जी ने तुरंत ध्यान में बैठे और कहते हैं कि उनके शरीर से तूलिका लेके, शाही लेके एक रूप प्रकट हुए। उनको उन्होंने चित्रगुप्त नाम रखा, जो गुप्त से ब्रह्मा जी के अंदर थे, इसीलिए चित्रगुप्त। ये काश्यप कहते हैं, काश्यपदा जिनका वंश है वो चित्रगुप्त वंशी कहलाते हैं। तो ये इसमें ये इसलिए बताई क्योंकि जो लोग हमारे कर्म के बाद जब हमारा मृत्यु हो जाता है और हम जब यमराज के पास पहुंचते हैं तो हमारा सारा हिसाब किसके पास होता है? चित्रगुप्त के पास होता है। वो वहाँ बैठे होते हैं और उनके सामने आपका जो कर्म का है वो गिना जाता है। तो जिसमें अच्छा कर्म हुआ, सात्विक कर्म किए तो आप स्वर्ग में जाते हो। अगर आपने राजसीय कर्म किए तो अगेन मनुष्य लोक में आ जाते हो। नहीं, आपने तामसिक कर्म किया तो आप नरक लोक जाते हैं। इसका विवरण बहुत अच्छी तरीके से हमारे महाभारत में छंदो 5 में दिया गया है। इसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहती थी। पहले ज़माने में एक आदमी आते थे, उनका वंश का काम ही यही था कि वो डावेली बोलते थे, जिसको वो अपना नरक का चित्र डाल के गाना गाते थे एंड लोगों को बताते थे, देखिए ऐसे करने से ये नरक मिलेगा, ये नरक मिलेगा। तो लोगों को आभास होता था, तो वो अपना दुष्कर्म कम करते थे। आजकल वो सब लुप्त हो गया है, कोई भी नहीं है। तो हमारे भागवत में जब हमने ये पढ़ा तो मुझे लगा मैं आप लोगों को भी बताऊं। छंदो 5 में किसी किसी महापुराण में 21 नरक के बारे में बताया गया है, किसी किसी के महापुराण में 28 नरक के बारे में बताया हुआ है। अब कोई लोग डर के मारे ये सुनेंगे नहीं, कोई लोग ये क्या सुनना है सोचेंगे, मगर आप इसको सुनिए और अपने बच्चों को बताइए। आप इसको सुनिए और जहाँ जहाँ आप इकट्ठे होकर बात करते हैं वहाँ सबको बताइए कि देखिए हमारे भागवत पुराण में क्या क्या दे रखा है। यू गो एंड डिस्कस देयर। यही मैं चाहती हूँ। तो मैं आपको आज नरक का वर्णन जितना मेरे से हो सके मैं आपको बताती हूँ। अब इसमें एक है तामिश्र और अंध तामिश्र, जिसमें बच्चों को या स्त्री को अपहरण किया, ले गया, परेशान किया, तो इस तरह का नरक में डाला जाता है। यहाँ पे अंधा बना के घसीटते हैं, ये सब कुछ होता है। रौरव ऐसा नरक है जहाँ पे बच्चों का या अपने स्त्री को या बच्चों को बचाने के लिए जो दुष्कर्म करता है उसको ये रौरव इसमें डाल दिया जाता है और क्रूर प्राणी से कटवाया जाता है। कीड़े मकोड़े डाल दिए जाते हैं उनके ऊपर, वो काटते रहते हैं। अगला है कालसूत्र। कालसूत्र में जो माता पिता या ब्राह्मण को परेशान करता है उनको यहाँ डाल के अग्नि और सूर्य ऊपर उसके बीच में डाल देते हैं। नीचे से अग्नि होता है, ऊपर से सूर्य तड़पता हुआ सूर्य होता है। बहुत मुश्किल परिस्थिति है ये। अब है असिपत्रवन, जहाँ पे वेद मार्ग को, जो हमारे वेद मार्ग में बोला गया वो मार्ग को छोड़कर कोई व्यतिचलित हो जाता है, कोई वो मार्ग छोड़ देता है, तो उनको नोकीला चटाई में भागने के लिए बोला जाता है। छोटे छोटे दंड होने से भी बहुत दुखदाई, बहुत दर्द देने वाले नरक हैं ये सब।
अब सूकर मुख में ये होता है कि जो गन्ने का जूस निकालने के जैसे आप लोगों को मशीन के बीच में जैसे डाल के गन्ने का जूस निकालते हैं वैसे पीड़ित करते हैं। अब अंधकूप है, अंधकूप हम चींटी मच्छर, देखिए हमारे को ये समझना चाहिए कि नित्य जीवन में हम कुछ न कुछ अपराध करते ही हैं। कभी चींटी को मार दिया, कभी एक सन्यासी बनने के लिए चींटी को तक नहीं पैर लगाना चाहिए बोलते हैं, तो हम कभी चींटी को मार दिया। घर है, कुछ न कुछ मच्छर आ गया, मक्खी आ गया, सब हम मार देते हैं। तो नित्य अपराध के लिए हमें शाम को भगवान का नाम लेना सही रहता है। कीर्तन हो गया, सत्संग हो गया, भगवान के बारे में बोलना, नाम उच्चारण करना, श्रद्धा भगवान के प्रति रखना, ये सारा कुछ नित्य जो छोटे छोटे पाप होते हैं उससे हम बच जाते हैं। अब ये जो चींटी मक्खी वगैरह को मारने का पाप इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनके अंदर भी अपना एक जीवन होता है, भगवान ने उनको उसी हिसाब से बनाया गया है और वो खाना वाना के लिए तलाशते रहते हैं जो हमारे पास आ जाते हैं। तो हमारा घर साफ रखने के लिए हम उसको मार देते हैं। तो उन लोगों के लिए एक अंधकूप नाम का नरक बताया गया है जिसमें उनको ऐसे नरक में डाला जाता है बोलते हैं। अभी कृमि भोजन एक नरक है जिसमें अपना भोजन किसी को नहीं बांट के जो खाते हैं उसको कृमि कीट खिलाया जाता है कहते हैं। तो आप देखिए किस किस प्रकार का नरक हमारे को महाभागवत में बोला गया है। अब तप्त सूर्मी पकाया हुआ लोहे को आलिंगन करने के लिए बोलते हैं। कौन? जो पर स्त्री को आलिंगन किया है या स्त्री पर पुरुष को आलिंगन किया हुआ है तो उनको ऐसे प्रताड़ित करते हैं, ऐसे उनको शिक्षा दिया जाता है कि जाके पका हुआ लोहे को आलिंगन करो। आप सोचो कैसे लगेगा। अब इसमें आगम्य का मतलब होता है ब्राह्मण स्त्री हो गया या विडो हो गया, कोई भी मानने वाले, कोई भी बड़े पोस्ट के रानी हो गए, ऐसे ऐसे स्त्री को जिसको मान सम्मान दिया जाना चाहिए, ऐसे स्त्री को अगर तुमने परेशान किया है तो आपको तप्त सूर्मी नाम का नरक में डाल दिया जाता है। और इसमें कांटे वाले पेड़ पे भी चढ़ने के लिए बोलते हैं। अब वैतरणी एक ऐसा नरक है जहाँ पे एक नदी बहता है, उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े और जंतु जानवर सब होते हैं जो काट के मांस वगैरह खा जाते हैं। तो ये पहले भी बोला जाता है कि वैतरणी नदी इतना लंबा है, इसको पार करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसमें भगवान का नाम लेके ही पार किया जा सकता है। तो ये वैतरणी नदी में जो अधर्म पथ पर चलते हैं उसे इसी नदी में डाल देते हैं। अब कीर्तन भी है इसको लेके कि वैतरणी नदी पार करने के लिए। अब पुयोध एक नरक है जहाँ पे कफ मल मूत्र वगैरह डाला हुआ है। जो दासी को अपनी पत्नी बनाता है उसको इस नरक में डाला जाता है। कफ वगैरह होते हैं उसको पीना पड़ता है फिर। और जो मृग इत्यादि से काम रखते हैं उन्हें भी ऐसे करके बाण भूत प्रेत या ऐसे पीड़ित करते हैं। अब लाला भक्षु एक नरक है जिसमें जो अपने पत्नी को शुक्ल पिलाता है उसे रेत शुक्ल में डालकर उसे पिलाते हैं। अब सार मोदनम एक नरक है जिसमें अग्नि विष इत्यादि से लोगों को जो परेशान करते हैं उनको 720 बार ये यम पुरुष आके काटते हैं कहते हैं। अब अविचिमत नाम का एक नरक है जो छल कपट करते हैं, उसे पर्वत के नीचे से डाल देते हैं। ये ऐसे डाला जाता है कि फिर उठ के चला नहीं जा सकता ऐसे।
अयपानम है, लोहे की द्रव्य मुंह में डाल देते हैं। शारकर्द है, जो उल्टा लटका देते हैं। रक्षोगन भोजन है, जो रक्त पीना पड़ता है। शूल प्रोध है, जो व्यक्ति दैवान प्राणी को शूल में लटकाता है उसे भी वैसा ही किया जाता है बोलते हैं। अब दंड शकम है, जो सांप भरा वाले में डाल देते हैं। अब वर्तनम है, जो अतिथि सेवा नहीं करते हैं उनको उनका आँख नोच लेते हैं उसमें डाल के। अब सूजी मुख है, जो सुई धागा से बांध के परेशान करते हैं। इस तरह का 21 नरक के बारे में आज मैंने आपको बताया। इसमें हमें ये नरक वर्णन मैं आपको फोटो डालती हूँ, उसमें वर्ण किया गया है, आप जरा उसको देखिए और बच्चों को दिखाइए, उनको समझाइए। कहीं भी आप सेशन देते हैं, कहीं भी आप इकट्ठे होके बात करते हैं, कई मंदिर में बैठ के इसको प्रेजेंटेशन के तौर पे थोड़ा सा आगे ले जाने का कोशिश करें। इसमें हमारा सनातन का, हमारा भारत कल्चर का, हमारा भारत का विकास हो, लोग अच्छा व्यवहार करना सीखें, थोड़ा डर बना रहे हैं क्योंकि ये मिथ नहीं है, ये हमारे भागवत पुराण में बोला गया है। थैंक यू। हरे कृष्णा।